हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया की अगर किसी भी शख्स से पूछा जाता है कि वो दुनिया के बाहर के किस मुल्क में जाना चाहता है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होता है कि हमें यूरोप जाना है। हमें यूरोप के किसी भी मुल्क का अगर वीज़ा मिल जाता है तो हमारे और हमारे ख़ानदान के लिए आगे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये होता है कि यूरोप के बहुत से मुल्कों के लिए लोग अप्लाई करते हैं, अपना पासपोर्ट बनाते हैं। पासपोर्ट बनाने में 5 से 10 हज़ार रुपये उनके खर्च होते हैं। उसके बाद वो बार बार यूरोप के किसी मुल्क के लिए ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि यूरोप के अक्सर मुल्कों में बहुत ज़्यादा सख्ती है डॉक्यूमेंटेशन की, और फिर दूसरे बहुत से मुल्कों में लाखों रुपए वीज़ा फ़ीस है। तो ये तमाम चीज़ें उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं, उन्हें यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता। और दोस्तों, उनका यूरोप जाने का मकसद क्या होता है, वो यूरोप क्यों जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के या इंडिया के लोग ज़्यादातर? उसकी वजह ये होती है कि देखा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के पहले से जो लोग यूरोप जा चुके हैं, उनका और उनकी फैमिली का 1 साल बाद ही लाइफ स्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है। वो जो पहले पाकिस्तान में मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते थे, महंगाई की ज़िंदगी गुजार रहे होते थे, इन्फ्लेशन में रह रहे होते थे, यहाँ पे उनके बच्चों की तमाम ख्वाहिशात आसानी से पूरी नहीं हो पाती थी, या फिर वो जो जॉब करते थे उसमें उनकी आमदनी बहुत कम होती थी, या फिर जो उनका बिज़नेस होता था उसमें उनका इतना अर्निंग नहीं होती थी कि उनकी तमाम फैमिली की ख्वाहिशात, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, वो आसानी से पूरी हो सकें। तो ये तमाम चीज़ें देख के बंदा कहता था, यार मैं मेहनत तो यार पाकिस्तान में भी कर रहा हूँ, 8 से 10 घंटे में मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे कि मैं अपने तमाम फैमिली की जायज़ ख्वाहिशात आसानी से पूरा कर सकूँ, और अपने बच्चों को भी वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूँ जो कि वो दूसरे लोगों के बच्चों की आसाइशें देख के उनसे डिमांड करते हैं। ये वजह होती है यूरोप जाने की, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है बाद में उनका कि यूरोप के जिस मुल्क में वो जाए वहाँ पे उनको वहाँ की शहरियत मिल जाए, वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए, और वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इशू ये होता है कि उनको यूरोप का वीज़ा ही नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा उसकी 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि यूरोप का मुल्क है, यूरोप का बहुत ही अहम मुल्क है। तो इस मुल्क का सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। तीसरा, इसकी वीज़ा फ़ीस कोई लाखों रुपए में नहीं है, ये एक एडवांटेज आपको, आप आसानी से इसकी वीज़ा फ़ीस दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं होती, यूरोप के किसी भी मुल्क में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी जो कि इस मुल्क में आपको ये चीज़ मिलेगी। वो ये कि दोस्तों, इस मुल्क की शहरियत और नेशनलिटी आप सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीने में हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप यहाँ चले जाते हो तो आपको 4 महीने में यहाँ की शहरियत और नेशनलिटी मिल सकती है। उसके क्या तरीके हैं ये मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। उसके 2-3 तरीके हैं, उनमें से कोई भी एक तरीका आप अडॉप्ट करते हो तो यहाँ पर आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हो। और दोस्तों, यूरोप में आपको पता है कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि 50 के करीब कंट्रीज़ हैं। उन 50 कंट्रीज़ में ये जो मुल्क मैं आपको बताने वाला हूँ कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन लोगों को यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, यहाँ की शहरियत मिल जाती है, वो दुनिया के 130 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। इसको भी यहाँ पे 4 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है, तो आप भी इस मुल्क के तमाम फ़वाइद, तमाम बेनिफिट हासिल कर लेते हो। इस मुल्क के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। एडवांटेज तो वही है कि 4 महीने में दुनिया में किसी भी मुल्क में शहरियत और पासपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको 4 महीने में शहरियत और पासपोर्ट मिल सकता है। और इसके लिए मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, आपने गूगल पर खुद सर्च करना है जब मैं इस मुल्क का नाम बताऊँगा, और आप वहाँ पर सर्च करके देखेंगे यहाँ पर आपको 4 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट मिल सकता है, नहीं मिल सकता। इस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, उसका मैं आपको नाम बता दूँ, ये यूरोप में वाक़ है। इस मुल्क का नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। मैसेडोनिया यूरोप में वाक़ है, और नेबर कंट्रीज़ हैं, उसमें रोमानिया आता है और इसमें अल्बानिया आता है। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया के बारे में थोड़ा सा बता दूं, यहाँ की आबादी 20 लाख है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे इनकी मुकामी ज़बान के अलावा इंग्लिश ज़बान भी बोली और समझी जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप 4 महीने में नेशनलिटी और शहरियत यहाँ पे कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले तरीके की तरफ आते हैं। दोस्तों, अगर आप नॉर्थ मैसेडोनिया जाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। वो पहला तरीका है बाय इन्वेस्टमेंट। अगर वहाँ पर आप कोई बिज़नेस करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई कारोबार करते हो, कोई भी आप इस तरह का बिज़नेस एक्टिविटी करते हो, और उसके लिए वहाँ पर एक शर्त है कि वहाँ पर कम से कम आपको 2 लाख यूरो का अपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आप 2 लाख यूरो के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे आप जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हो कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, 2 लाख यूरो से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो फिर आपको 4 महीने में वहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। ये तो पहला तरीका है। लेकिन इशू ये है कि 2 लाख यूरो अगर आपके पास होते तो आप पाकिस्तान और इंडिया से वहाँ जाते ही क्यों? इतना पैसा आपके पास होता तो आप यहीं पर कोई बिज़नेस नहीं कर लेते पाकिस्तान इंडिया में। आप वहाँ गए इसीलिए कि वहाँ पर आपके पास इतना यहाँ पे पैसा नहीं था, या आपको जो जॉब थी वहाँ से इतनी आमदनी नहीं थी, इसी वजह से भाई आप वहाँ पे गए थे। तो दोस्तों, पहला तरीका तो हाँ, बिजनेसमैन लोगों के लिए है। ऐसे बिजनेसमैन लोग जो पाकिस्तान के अलावा किसी अच्छे मुल्क की शहरियत चाहते हैं, अच्छे मुल्क की नेशनलिटी लेना चाहते हैं, अच्छे मुल्क का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, वो 2 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो यहाँ की नेशनलिटी और शहरियत ले
ले सकते हैं। दूसरे तरीके की तरफ आते हैं। दूसरा तरीका जिससे आप नॉर्थ मैसेडोनिया की शहरियत और नेशनलिटी ले सकते हो दोस्तों, वो है बाय मैरिज। दोस्तों अगर आप वहाँ जाते हो, वहाँ की किसी खातून किसी लड़की से आप शादी कर लेते हैं तो वहाँ पे फिर आपको अगेन नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान इंडिया के ज़्यादातर लोग जाते हैं वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं। यहाँ पे पेपर मैरिज को इतना बुरा नहीं समझा जाता है। यहाँ की खातून और कोई भी लड़की जो होती हैं जिनसे आप पेपर मैरिज करना चाहते हैं तो वो उसको बाखुशी उस पर राज़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से एग्रीमेंट है। और पेपर मैरिज आप कर लेते हो, उसके बाद अगर गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन आप कराते हो और उसके बाद आप दरख्वास्त देते हो शहरियत और नेशनलिटी, तो दोस्तों पेपर मैरिज करें या आप हकीकी शादी करें, मैरिज दोनों सूरतों में मैरिज करने के बाद आपको 1 साल में नेशनलिटी और शहरियत यहाँ पे मिल जाती है। तो ये दूसरा तरीका है नॉर्थ मैसेडोनिया में शहरियत और नेशनलिटी हासिल करने का। अब हम आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। दोस्तों तीसरा तरीका है वहाँ पे अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है और आप वो जॉब करते हो, वहाँ पे रहते हो, फिर आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं कि जॉब के कौन कौन से ज़्यादा मौके हैं, किन जॉब्स की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप अपना जॉब करके नेशनलिटी और शहरियत हासिल करना चाहते हो, ये वाला ऑप्शन लेना चाहते हो, आपकी नॉलेज में हो कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत डिमांड है। दोस्तों सबसे ज़्यादा वहाँ पे जिस जॉब की डिमांड है वो है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं, केमिकल फैक्ट्रियाँ बहुत हैं। तो अगर आपने केमिस्ट्री में बीएससी करा हुआ है, केमिस्ट्री में एमएससी करा हुआ है, या केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, या आपने कोई भी केमिकल इंजीनियरिंग के हवाले से आपकी एजुकेशन है, केमिस्ट्री के हवाले से आपकी कोई भी एजुकेशन है, तो यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है केमिकल इंडस्ट्री में। सेकंड ये पे मोटर पार्ट्स की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। मोटर व्हीकल पार्ट्स की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, पार्ट्स जहाँ पे बनते हैं मोटर व्हीकल के, उसकी बहुत फैक्ट्री है। तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, मैकेनिकल में डिप्लोमा करा हुआ है, मैकेनिकल में कोई भी आपकी एजुकेशन है, मास्टर है, बैचलर है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे दोस्तों यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ की आबादी तो 20 लाख है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं, क्योंकि बहुत ही सेफ़ कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। टूरिस्ट बहुत आते हैं, जहाँ पे भी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत चमकता है, बहुत ग्रो करता है। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब होती है, अगर आप एजुकेटेड हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, होटल के मैनेजर बन सकते हो, कैशियर बन सकते हो। लेकिन आप अगर एजुकेटेड नहीं है तो फिर आप होटल में वेटर की जॉब कर सकते हैं, वेटरेस की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हैं। खाना बनाने का शौक़ है तो शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने और ले आने के लिए ड्राइविंग भी कर सकते हैं। तो ये तमाम होटल की जॉब हैं। गार्ड की जॉब भी बहुत हैं। इसके अलावा वेयर हाउस में भी होटल की आपको जॉब मिल सकती है। थर्ड नंबर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, या आपने इनमें कोई डिप्लोमा किया हुआ है, एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं है, देखो हुनर आता है, बिजली का काम आता है, प्लम्बरिंग का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, आपको फ्लोर पे मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब्स बहुत हैं। अगर आप फूड डिलीवरी की जॉब करते हैं, बाइक या कार चलाना आती है, तो आप फूड डिलीवरी घरों ऑफिस में पहुंचा सकते हो, या फिर आप ग्रॉसरी का सामान भी घरों और ऑफिस में पहुंचा सकते हो। ये तमाम जॉब्स हैं। तो जॉब हासिल कर लेते हो तो इसके बाद भी आप वहाँ पे नेशनल रहते हो और फिर आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हो। लेकिन जॉब हासिल करने के लिए ज़रूरी है आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट, यूरो पास में सीवी और कवर लेटर बना हुआ, क्योंकि देखा गया है यूरोप की किसी भी कंट्री में उन्हीं लोगों को अमूमन जॉब आसानी से मिलती है जिनका यूरो पास, यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर होता है। तो ये फॉर्मेट में अगर आपका सीवी और कवर लेटर है तो आपको एक तो आसानी से जॉब मिल जाती है। तो आपको यूरोपियन फॉर्मेट में आप जब अप्लाई करते हो, ऑनलाइन अप्लाई करते हो यूरोपियन फॉर्मेट की सीवी और कवर लेटर से, तो अमूमन वहाँ पे एम्प्लॉयर आपका फ़ोन पे या ईमेल पे इंटरव्यू करता है और उसके बाद वो आपको लिए खुद वहाँ से आपको जॉब ऑफर लेटर भेजता है, वर्क परमिट भेजता है। वो लेके आप नॉर्थ मैसेडोनिया के एम्बेसी जाते हैं। पाकिस्तान में तो इसका एम्बेसी नहीं है, तो पाकिस्तान के लोग उमूमन दुबई के जो नॉर्थ मैसेडोनिया के एम्बेसी है वहाँ पे वो ईमेल पे फ़ोन के लिए रब्ता करते हैं और फिर उन्हें प्रोसेस बताते हैं कैसे अप्लाई करना है। इंडिया में इसका एम्बेसी है, इंडिया के लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उमूमन वहाँ पर 10 से 20 दिन में आपको वीज़ा आ जाता है, आप वहाँ पर जाते हो और फिर आप वहाँ पर लंबे अरसे तक रह सकते हो। तो दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए यूरोप की किसी अच्छी कंट्री की शहरियत और पासपोर्ट चाहते हैं, नेशनलिटी चाहते हैं आगे फ्यूचर में। तो नॉर्थ मैसेडोनिया से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ के लिए अप्लाई करें। अगर आप यहाँ चले जाते हो, नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है, बाद में आपकी फैमिली भी आती है, तो आपका मुस्तकबिल बन जाता है। सैलरी यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में 5 लाख रुपये, इंडियन रुपीज़ में माहाना 2 लाख रुपये सैलरी मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।